दोस्तों धैर्य सीखे माता सबरी से। माता सबरी ने कितने वर्षों तक भगवान की प्रतीक्षा की। माता सबरी कौन थी, उनके गुरु कौन थे, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि माता सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में कुटिया बना करके रहती थी। ऋषि मुनियों की सेवा करना, भगवान की आराधना करना उनका प्रमुख काम था। माता सबरी के पिताजी भील जाति के थे, जो साल भर में उनके यहाँ कोई अगर उत्सव होता था, कोई त्योहार होता था, तो पशु पक्षियों की बलि देना उनके यहाँ एक प्रथा थी। माता सबरी को पशु पक्षियों को बलि देना बहुत अच्छा एकदम खराब लगता था। वो बहुत दुखी होती थी, रोती थी। ऐसा सोच करके वो घर से निकल गई और पंपापुर में जा करके मतंग ऋषि के आश्रम में कुटिया बना करके रहने लगी। अनेक प्रकार के माता सबरी भील समुदाय की थी। उस समय त्योहारों पर पशु पक्षियों की बलि दी जाती थी। माता सबरी को बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने घर छोड़ दिया और मतंग ऋषि के आश्रम में आ गई और उन्होंने लगी भगवान का पूजन करने। 80 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है दोस्तों। 80 साल तक उन्होंने भगवान का एकदम ध्यान किया और भगवान के आने की प्रतीक्षा की। प्रतिदिन घर में सफाई करना, बाहर पूरा झाड़ू लगाना, गोबर से लीपना कि हमारे भगवान जब आएंगे उनके पैर में कांटे न लगे, उन्हें पत्थर से चोट न लगे। उस जमाने में पूरे वहाँ जंगल थे। रोज घर की सफाई करना, रोज वहाँ गोबर से लिपाई करना, ताजे फूल तोड़ना, ताजे फल तोड़ना, भगवान की रोज दिया जला करके प्रतीक्षा करना। पूरा जीवन उनका सब बीत गया। वृद्धावस्था में 80 साल की अवस्था में भगवान से उनकी भेंट हुई। हम लोग थोड़े थोड़े समय में परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं कि मेरे तो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, अभी तक हम सफल नहीं हुए। ऐसे नहीं होगा। धैर्य आपके अंदर बिल्कुल होना चाहिए। जब तक आपके अंदर धैर्य नहीं है, साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है, तो आप कैसे हो। माता सबरी ने दृढ़ निश्चय किया, चाहे जो भी हो जाए। गुरु ने मुझे कहा है कि एक बार भगवान जरूर हमारे आश्रम में आएंगे। जब भगवान को वनवास हुआ था, भगवान 14 वर्ष की वनवास में जब जंगल में भटकते भटकते माता सबरी के आश्रम में आए थे, माता सबरी ने उन्हें पहचान लिया कि जरूर भगवान है। उन्होंने भगवान का चरणोदक किया और ताजे फूल से उनकी पूजा की और जंगल में जा करके ताजे ताजे फल ला करके उसे धो करके उन्होंने स्वयं उसको चखा कि कहीं ऐसा न हो कि खट्टा हो। इतनी उन्होंने भगवान की सेवा में, सुसुरा में लीन थी कि उनको बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। और ताजे ताजे फल, मीठे फल चीख चख करके उन्होंने भगवान को खिलाया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने फल को खाया और माता सबरी को नवधा भक्ति की उन्होंने शिक्षा दी। दोस्तों यह वीडियो बहुत अच्छा है। 80 वर्षों तक सबरी माता ने भगवान की प्रतीक्षा की थी। रोज भगवान का ध्यान करना, रोज घर की सफाई करना, पूरे झाड़ू लगाना, गोबर से लिपना, फूल फल इकट्ठा कर करके भगवान की पूजा करना, संध्या आरती करना और भगवान की पूजन में इतनी वो लीन थी कि 80 वर्षों के पश्चात भगवान श्री रामचंद्र जी उनको दर्शन दिए। हम लोग भी यदि हमारे मुसीबत का समय चल रहा हो, संकट का समय चल रहा हो, तो कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य यदि हमारे अंदर है, निश्चित रूप से हम लोग उसमें सफल होंगे। धैर्य, साहस, हिम्मत, त्याग और तपस्या के बल पर इंसान सफलता की इतनी बुलंदियों पर चढ़ता है कि फिर कहीं से उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।